हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज से यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता के कवि हैं नागार्जुन। कविता में छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो फीलिंग आती है, जो भाव आते हैं, उसे इस कविता के माध्यम से बताया गया है। कवि का मानना है कि बच्चे के नए नए दांतों भरी मुस्कान जीवन में खुशियाँ ला देती है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब नए नए दांत। दंतुरित का मतलब नए नए दांत। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब जो कवि है वो काफ़ी लंबे समय से वो घर से बाहर थे। जब वो घर वो आते हैं तो अपने छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर वे क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारी यह नए नए दांतों भरी मुस्कान किसी मरे हुए में भी जान डाल देगी। अब मृतक का मतलब यहाँ पर सचमुच मरने से नहीं है। मृतक का मतलब है कि जिस व्यक्ति की जो मन की जो आशाएं हैं वो मर जाती हैं, उसके लिए बोला गया है। ठीक है, कि तुम्हारी जो यह नए नए दांतों पर जो मुस्कान है ये किसी मृतक में भी, किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी जिसकी आशाएं मर चुकी हो। धूली दूसर तुम्हारे ये गात। धूली दूसर मतलब मिट्टी से सना हुआ, मिट्टी से लिपटा हुआ, और गात मतलब शरीर। कि तुम्हारा जो ये शरीर है ये धूल और मिट्टी से सना हुआ है, धूल और मिट्टी से लिपटा हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कमल का पत्ता। कि जैसे कमल का पत्ता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कमल का पत्ता तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। छोटे बच्चे जब धूल मिट्टी के साथ खेलते हैं तो उनका शरीर जो है पूरा मिट्टी से सन जाता है। तो कभी अपने बच्चे को देखकर कह रहा है कि तुम्हारा शरीर जो है धूल और मिट्टी से सना हुआ है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी पे आकर खिल रहा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर, परस मतलब स्पर्श, कि तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर तुम्हें ही छूकर कि कठिन से कठिन पत्थर या कठोर से कठोर पत्थर भी क्या पिघल कर जल बन गया होगा। कि जिस व्यक्ति के जो हृदय है वो कठोर होता है कि वो भी तुम्हें छूकर कैसा हो जाता है, नरम हो जाता है। कठिन पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। कि कठोर से कठोर पत्थर भी तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर जल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली करते फूल, बांस घाटी बबूल। अब कवि कह रहा है कि बांस हो या बबूल। अब बांस जो है तो सीधा खड़ा रहता है, और बबूल के पौधे में कांटे होते हैं। तो कवि कह रहा है कि बांस हो या बबूल, कि तुम उनसे शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। अगर वो तुम्हारा स्पर्श पा ले या तुम्हें छू ले तो उनसे शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। अर्थात कि किसी का कठोर हृदय में भी प्रसन्नता जो है भर आती है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए देखना। कवि अपने बच्चे से कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे बिना पलक झपकाए यूं ही देखते रहोगे? क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो? थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुमसे अपनी आँखों को फेर लेता हूँ। अगर तुम मुझे देखते ही इस तरह से देखते ही अगर तुम मुझे थक गए हो तो मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि अपने बच्चे से कह रहा है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। परिचित होता है जिससे हमारी जान पहचान हो। अब कवि जो है वो काफ़ी लंबे समय से घर से बाहर थे, तो वे अपने बच्चे से कह रहे हैं कि क्या हो गया कि अगर हम पहली मुलाकात में, पहली बार में हम एक दूसरे को नहीं जान पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता दे, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हारी, अगर मेरे और तुम्हारे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो मैं ना आज तुम्हारी यह मुस्कान देख सकता था, और मैं भी तुम्हारी मुस्कान के बारे में जान सकता था। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कि मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी क्या होता है? जो लंबे समय से घर से बाहर होता है।
अब कवि कह रहा है कि चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो बहुत लंबे समय से घर से बाहर था, मैं इतर, इतर का मतलब दूसरा, कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि, अतिथि कौन होता है? मेहमान, जो कभी कभार हमारे घर आते हैं। तो कवि कह रहा है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ, एक मेहमान के समान हूँ, कि मेरा तुम्हारे से क्या संपर्क रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, मधुपर, मधुपर होता है पंचामृत, ठीक है, या अर्थात पालन पोषण करना, कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही पंचामृत देती रही हैं, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण करती रही है, कि मैं तो घर से बाहर था और तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी होता है तिरछी नज़र से देखना, कनखी मतलब तिरछी नज़र से देखना। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, कि जब तुम मेरी तरफ जब तुम तिरछी नज़र से देखते हो और मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं, मेरी और तुम्हारी आंखें चार होती हैं, अर्थात मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं, तब तुम्हारे दंतों की मुस्कान, कि तब तुम्हारे नए नए दांतों वाली मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान, छवि मान मतलब सुंदर, कि तब तुम्हारी जो है नए नए दांतों वाली मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है, कि जब तुम तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखते हो और हमारी आंखें मिलती हैं, कि तब तुम्हारे नए नए दांतों वाली मुस्कान मुझे बड़ी ही छवि महान लगती है, अर्थात सुंदर लगती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम नंबर 6, यह दंतुरित मुस्कान। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी।